गुरुदेव, आपसे अब मैं जानना चाहूंगी कि जो बिजनेसमैन लोग हैं वो लोग भी निश्चित रूप से घर उनके लिए भी मायने रखता होगा, तो उन्हें किस तरह के घर में रहना चाहिए, उनके लिए क्या फायदेमंद है? बड़ा बिजनेस तो कई तरह के हैं जी समझे, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे समझा देता हूँ। जी। जो भी लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित सामान के काम करते हैं, जी, ठेकेदार हैं समझिए, या बड़ी बड़ी मशीनें क्रेनों के काम करते हैं, ट्रकों के काम करते हैं समझिए, और किसी भी तरह के लेबर से करवाने वाले कामों के अंदर अगर इन्वॉल्व हैं जी, तो इन लोगों के घर के अंदर अगर धूप ना आए तो ये ज्यादा अच्छी बात है, और कहीं से ना आए। जी, ठीक है, इनके घर तो ऐसे होने चाहिए कि दिन में भी अगर ये लाइट जलाए तो इनके लिए बहुत बेहतर है, यानी घर में इतना अंधेरा है कि दिन में भी लाइट जलानी पड़े। जी। और जो मैं बात कह रहा हूं उसमें से जो लोगों के साथ बीती है वो आज आजमा भी लेंगे अभी मेरे बैठे बैठे। ये जब भी कभी ज्यादा रोशनी वाले घर में शिफ्ट होते हैं इनके काम का धुआं निकल जाता है। आप ये कह सकते हो कि सिंपल तौर पे सूर्य शनि की लड़ाई हो जाती है, और जिसके अंदर मंगल बद हो जाता है, शुक्र खराब हो जाता है, राहु साथ देना बंद कर देता है, इसके अंदर अपनी मानसिकता बिखरने लगती है, पैसा खराब होता है और काम बिगड़ने लगते हैं, इधर उधर की मुसीबतें आ जाती हैं। क्योंकि ये शनि के काम है, और शनि बिल्कुल अलाउ नहीं करता बेटा कि जहां पर ऐसा शख्स रह रहा हो वहां पर धूप ज्यादा आए। तो बेटा जिनके साथ बीती है उनको तो आज ही समझ आ गया होगा, और बाकी के हमेशा के लिए अपने पल्ले ये बात बांध के रख ले। जो अभी अंधेरे घर में रह रहे हैं वो ज्यादा रोशनी वाले घर में शिफ्ट होने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ठीक है, फिर आ जाता है किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट के काम, इवेंट मैनेजमेंट के काम, औरतों के सामान के काम, समझे, दिखावे के काम, यानी कि जिसके अंदर दिखावा बहुत ज्यादा किया जाता है, या जिसमें बहुत ज्यादा एड वगैरह और पैसे वगैरह इन्वॉल्व हैं, ये जिनका बेटा इस तरह का घर हो, उस घर में रोशनी तो पूरी रहे लेकिन पूरी धूप ना आए, इस तरह का घर उनको प्रेफरेबल होता है। ठीक है, और उनके घर की सबसे बड़ी बात है वो अपने घर के अंदर मैरून रंग, रेड कलर बहुत ज्यादा वाला, वो समझिए, पर्पल कलर जो थोड़ा डार्क पे हो, ये चीज बेटा ये कलर ना करवाए। अपने घर में लाइट लाइट शेड्स के वो कलर करवाए, और इवन सोफे वगैरह भी रखने हो तो वो भी गंदे होने की चिंता मत करो, लाइट शेड के ही रखो। उनके लिए हमेशा ही ये बहुत सुखकारी रहेगा और जीवन के अंदर अमृत में रहेगा। और ये लोग जो इवेंट वगैरह के काम करते हैं, किसी भी तरह के फाइनेंस के काम करते हैं, घूम फिर के पैसा इकट्ठा करने का या एडवाइस करके लोगों को करियर बनाने का और कमीशन बेसिस के जो काम करते हैं, इन लोगों को खास तौर पे 6 नंबर के घर में रहना इनके लिए बहुत ही फलदायी होता है। ठीक है, और ये बहुत आगे तरक्की भी करते हैं। इवन जिनके ब्यूटी सैलून वगैरह है वो भी अगर 6 नंबर के घर में रहे उनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। ठीक है, ये चीज। फिर इसके बाद आ जाता है जनरल व्यापार, लेन देन करना, पर्चियों के ऊपर होता है, ड्राई फ्रूट्स के भी काम लगा लो, उसके अंदर आप माल बड़े बड़े आते हैं जाते हैं, प्लास्टिक के काम होते हैं समझे, या कोई बड़े पुर्जे बनते हैं उनकी सप्लाइयों के काम होते हैं, कुछ भी जो बिजनेसमैन प्रॉपर होता है समझे, लेकिन उनके अंदर मेन डीलिंग यानी कि इधर से बना हुआ लिया इधर देना, वो वाले लोग, ये जो लोग होते हैं बेटा ये बुद्ध प्रधान लोग होते हैं, या जो सामने नगद तोल के माल को बेचते हैं, या जिनका हार्ड माल सामने पड़ा रहता है, जिसके अंदर शोरूम वाले भी आते हैं। ठीक है, कि सामान पड़ा हुआ है, या जिनका वैसे ही कोई भी सामान रखा हुआ है आदमी पसंद करके लेके जा रहा है, यानी कि तोल के करने वाले या सामने नगद माल का काम करते हैं, इनका बेटा बुध बड़ा स्ट्रांग होता है। इनके घर में धूप जरूर आनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और बुध का मेल ऑलवेज अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन इनके पूरे घर में धूप रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कमरा ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर सूरज की एक छोटी सी किरण भी ना जाती हो, इवन सूरज की रोशनी भी उसके दरवाजे तक ना पहुंचती हो। एक कमरा घर में ऐसा होना चाहिए और वही कमरे को अगर आप पैसे के लिए इस्तेमाल करते हो तो बेटा आपके घर पे सदा बरकत बनी रहेगी, और उस कमरे को जिंदगी के अंदर कभी भी तोड़ के रोशनी करने की कोशिश मत करना। क्योंकि जिस किसी ने भी, आज मैं ये भी बताता हूं बेटा, जिस किसी ने भी अपने घर के स्टोर रूम को तोड़ के रोशनी करी है वो कभी नहीं सुखी रहा होगा, क्योंकि भाग्य से ये बनता है, शनि की स्थापना होती है ये, और जीवन जीने के लिए सिर्फ सूर्य मंगल बृहस्पति नहीं काम आते बेटा। सुख देने के लिए चालाकी, लेने के लिए चालाकी जरूरी है,
और चालाकी के जो कारक है वो शनिदेव होते हैं, और शनिदेव का स्थान घर के अंदर बना होना बेहद जरूरी है। यानी कि एक कमरा ऐसा जिसके अंदर के पूरा अंधेरा रहे, जिसे हम स्टोर रूम बोलते हैं जी। ठीक है, उसी के अंदर पैसा धेला रखना, अपना कीमती सामान रखना, ये बहुत जरूरी होता है। तो बेटा इन चीजों को आजमा के देखो, जिंदगी बन जाएगी। और ऐसे लोग जो स्थिर धंधे करते हैं, जिनके दुकानदारी भी है, बिजनेसमैन भी है, जो जी। बेटा ये लोग अगर 5 नंबर के मकान में रहें तो परमात्मा इन पे बहुत ही कृपा करता है। 5 नंबर 9 नंबर इनके लिए बहुत ही अच्छा सूटेबल होता है जी। 6 नंबर भी ठीक ठाक इनके लिए होता है, और 7 नंबर भी ठीक ठाक ही होता है इनके लिए, ठीक है। जी। तो बेटा इस तरह के मकानों में रहने वाले और इन नंबरों में रहने वाले जिंदगी में दुख नहीं पाते, ठीक है, खुश है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आप में से जो भी लोग अब बिजनेस करते हैं उनको भी आज ये सही गाइडेंस मिल गई है कि किस तरह के घर में आपको रहना है। अगर आप किसी गलत तरीके के घर में रह रहे हैं, डायरेक्शंस गलत हैं या फिर नंबर गलत हैं, या फिर रोशनी की जो विशेष रूप से गुरुदेव ने बात करी कि कहाँ आनी चाहिए, कहाँ नहीं आनी चाहिए, साथ ही कितनी आनी चाहिए, या किस तरह के अंधेरे के घर में भी रहना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर कोई गलत घर है तो आप उसको चेंज करिए और फिर आजमा के देखिए। जो भी आपको प्रिकॉशंस बताइए उनको अपनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लगातार अच्छा चलता रहे, कभी भी उसमें कोई रुकावट ना आए, कभी भी पैसे की जो दिक्कत है वहां पर ना हो, तो अगर और से ज्यादा कुछ और भी जानना चाहते हैं, स्पेसिफिक अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ संस्थान से संपर्क करना है, अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली बनवानी है और अपने बारे में जुड़ी एक एक छोटी छोटी बातें, सारा कुछ जानना है। कहाँ दिक्कतें हैं वो आप जान पाएंगे, तभी आप उनके उपाय कर पाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां बरकरार रहें।